is Jagriti Tukral. Good morning to everyone. My name is Jagriti Tukral, and today we are going to study contribution of Bhaskaracharya in the field of mathematics. ये आपका टॉपिक आपको पेडागॉजी ऑफ मैथमेटिक्स में मिलेगा, जो कि बीएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के। वो पेडागॉजी ऑफ मैथमेटिक्स जिनके पास सब्जेक्ट है उनके लिए एक बहुत ही यूज़फुल टॉपिक रहने वाला है। इसमें हम बात करेंगे भास्कराचार्य के बर्थ प्लेस के बारे में, उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में कि हमारे को उन्होंने कौन सी ऐसी कॉन्ट्रीब्यूशंस दी जो हमें आज भी यूज़फुल है मैथ्स की पेडागॉजी में। बात करते हैं सबसे पहले उनकी इंट्रोडक्शन के बारे में। इंट्रोडक्शन: ही वॉज बॉर्न इन बीजापुर इन मॉडर्न कर्नाटका। उनका जन्म कहाँ हुआ था? बीजापुर के अंदर। कहाँ? मॉडर्न कर्नाटका में। He represents a significant contribution to mathematical and astronomical knowledge in the 12th century. 12वीं सदी के अंदर उन्होंने significant contribution दिया। कौन सी फील्ड में? दो फील्ड्स के अंदर उन्होंने significant contribution दिया, एक तो मैथ की फील्ड में, एक एस्ट्रोनॉमी की फील्ड में। आगे हम इनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में बात करेंगे। सिमिलरली जैसे कि आर्यभट्टा, मेरी पुरानी वीडियो आर्यभट्टा जी के ऊपर है, तो इसमें सिमिलरली भास्कराचार्य ने भी मैथ्स के ऊपर एज वेल एज मैथ्स की फील्ड के अंदर एज वेल एज एस्ट्रोनॉमी की फील्ड्स के अंदर सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दिया। कौन सी सेंचुरी के अंदर? 12th सेंचुरी के अंदर। इनके मेन वर्क या महत्वपूर्ण काम के बारे में बात करते हैं तो इनका सबसे मेन वर्क है सिद्धांता शिरोमणि, जिसके मेन वर्क को हम नाम देते हैं, इन्होंने नाम दिया सिद्धांता शिरोमणि, जो कि डिवाइडेड इनटू हिज मेन वर्क सिद्धांता शिरोमणि डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। इन्होंने अपने मेन काम को 4 हिस्सों में डिवाइड करा, जिसको इन्होंने नाम दिए लीलावती, बीजागणित, गृहगणिता और गोलाध्याय। दीज 4 सेक्शंस, ये जो 4 आपने ऊपर देखी हैं, ये 4 किताबें हैं। बेसिकली अगर आप सर्च करेंगे तो ये 4 किताबें हैं। ये 4 किताबें किस किस चीज़ों में डील करती हैं? अरिथमेटिक के अंदर, एल्जेब्रा के अंदर, मैथमेटिक्स ऑफ प्लैनेट्स एंड स्फीयर्स रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है लीलावती अर्थमेटिक में डील करती है, बीजागणित अलजेब्रा में डील करती है, ग्रह गणिता मैथमेटिक्स ऑफ प्लैनेट्स में डील करती है, और गोलाध्याय आप वर्ड से ही समझ सकते हैं, मैथमेटिक्स ऑफ स्फीयर्स में डील करती है। ग्रह गणिता आप ग्रह से समझ सकते हैं, मैथमेटिक्स ऑफ प्लैनेट्स में डील करती है, और गोलाध्याय मैथमेटिक्स ऑफ स्फीयर्स में डील करती है। हम आगे बात करते हैं मेन कंट्रीब्यूशन के बारे में कि इनकी कौन सी हमारे पास कॉन्ट्रीब्यूशंस रही। मेन कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में बात करें, ही वॉज द फर्स्ट मैथमेटिशियन इन द वर्ल्ड हु गेव द रिजल्ट ऑफ डिवाइडिंग अ नंबर बाय ज़ीरो एज इन्फिनिटी। ये पहले ऐसे मैथमेटिशियन थे पूरे वर्ल्ड के अंदर जिन्होंने हमें रिजल्ट दिया कि अगर हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं जिसके डिनोमिनेटर में ज़ीरो है तो उसका हमें क्या रिजल्ट मिलेगा? इन्फिनिटी। ये पहले ऐसे मैथमेटिशियन थे जिन्होंने हमें रिजल्ट दिया इन्फिनिटी का। इन्फिनिटी किसने हमें दिया? इन्फिनिटी वर्ड किसने दिया? इन्फिनिटी सिंबल किसने दिया? भास्कराचार्य ने। इन्होंने कहा, इसके फर्दर डिस्क्रिप्शन में इन्होंने बोला, एज इन गॉड नो चेंज अकर्स ड्यू टू एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ एनीथिंग इन अ नंबर विद जीरो एज द डिनोमिनेटर, नो चेंज अकर्स ड्यू टू एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ एनी बिग नंबर। जैसे कि गॉड के अंदर कोई चेंज अकर नहीं होता ड्यू टू एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ एनीथिंग। हम गॉड के अंदर कोई भी एडिशन करें, कोई भी सब्ट्रैक्शन करें, उनके अंदर कोई चेंज नहीं होता। सिमिलरली एनी नंबर विद ज़ीरो एज इट्स डिनोमिनेटर, कोई भी नंबर हो अगर उसके डिनोमिनेटर में ज़ीरो है तो कोई चेंज अकर नहीं होगा कि कोई अगर हम उसमें कुछ भी ऐड कर दें, कुछ भी सब्ट्रैक्ट कर दें, उसका रिजल्ट आपके पास इन्फिनिटी ही रहने वाला है। आप इसे प्लीज़ याद रखिएगा। सेकेंड कॉन्ट्रीब्यूशन के बाद बात करते हैं, ही हैज़ रिटन अबाउट कंप्यूटेशंस विद नंबर्स एंड फ्रैक्शंस, प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स, इंटरेस्ट, मिक्सचर्स, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन इन हिज वर्क लीलावती। मैंने आपको पुरानी स्लाइड में भी बताया था जो इनका काम लीलावती है वो बेसिकली किस में डील करता है? अर्थमेटिक के अंदर। तो बेसिकली लीलावती के अंदर इन्होंने किसके ऊपर कॉम्पिटिशन दी? नंबर और फ्रैक्शंस के ऊपर। प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स में आपके सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, मिक्सचर्स आ जाएंगे, मिक्सचर्स, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। सो लीलावती में उन्होंने बेसिकली अरिथमेटिक के ऊपर काम किया। अरिथमेटिक के अंदर उन्होंने नंबर एंड फ्रैक्शंस, प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स, प्रिंसिपल ऑफ मिक्सचर्स, इंटरेस्ट, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन एक्सेट्रा। मैनी रूल्स, उन्होंने बहुत सारे रूल्स दिए रिलेटेड टू ज़ीरो। उन्होंने बहुत सारे हमें रूल्स दिए रिलेटेड टू ज़ीरो आर ऑल्सो गिवन लाइक x प्लस ज़ीरो इज इक्वल्स टू x,
x प्लस ज़ीरो मतलब 3 प्लस ज़ीरो इज इक्वल्स टू 3। नो मैटर व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ x, एडिशन में तो कोई दिक्कत नहीं है, नो मैटर व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ x द प्रोडक्ट विल ऑलवेज बी ज़ीरो। एडिशन में कोई दिक्कत नहीं है, सब्ट्रैक्शन में कोई दिक्कत नहीं है, बट जब हम प्रोडक्ट की बात करते हैं, जब हम मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं, तो x इंटू ज़ीरो इज इक्वल्स टू, सॉरी यहाँ आना चाहिए था ज़ीरो, मेरे से लिख दिया है x, प्लीज़ मुझे आई एम रियली सॉरी, बट यहाँ पे आना चाहिए था ज़ीरो, आई हैव रिटन इट x, आप प्लीज़ ज़ीरो लिख लीजिएगा। तो कोई भी अगर प्रोसेस x होगा, प्रोडक्ट हमेशा इसका ज़ीरो ही होगा। एडिशन में कोई दिक्कत नहीं है, सब्ट्रैक्शन में कोई दिक्कत नहीं है, बट जब हम ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ज़ीरो। हम आगे इनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में बात करते हैं। ही कॉन्ट्रीब्यूटेड अ लॉट इन द फील्ड ऑफ ट्रिग्नोमेट्री ऑल्सो। ही क्लियरली ब्रिंग्स द फॉर्मूला, उन्होंने ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारी कॉन्ट्रीब्यूशंस दी। इन्होंने हमें फॉर्मूला दिया, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये किसने फॉर्मूला दिया है हमें, भास्कराचार्य ने। आगे कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं, द फंडामेंटल ऑफ रोल्स थ्योरम, एक हमारे पास रोल्स थ्योरम होती है, उसके फंडामेंटल किसने ओरिजिनेट करे, भास्कराचार्य ने। देखिए ये सारी जो जितनी भी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं ये आपको याद ही करनी पड़ेंगी, ऐसा नहीं होगा कि आप इसको समझ के आप इसको लिख पाएंगे, प्लीज़ इनको याद कीजिएगा, वरना अदरवाइज आप एग्जाम्स में लिखना भूल सकते हैं। तो आप प्लीज़ इसे याद रखिएगा, फंडामेंटल ऑफ रोल्स थ्योरम हमें किसने दिया थे, रोल्स थ्योरम के फंडामेंटल किसने दिए थे, भास्कराचार्य ने। He has written a lot about zero, surds, permutation and combination. इन्होंने बहुत कुछ लिखा ज़ीरो के बारे में, मैंने आपको बताया था अभी लास्ट स्लाइड में, x प्लस ज़ीरो इज इक्वल्स टू एक्स, एक्स इंटू ज़ीरो इज इक्वल्स टू ज़ीरो। इन्होंने ज़ीरो के ऊपर बहुत सारा काम किया है, इन्होंने सर्ड्स और इंडाइसिस के ऊपर बहुत सारा काम किया, इन्होंने परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन अपनी बुक लीलावती के अंदर बहुत कुछ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बहुत से फॉर्मूलाज जितने भी हैं इन्होंने उस पर बहुत काम किया है। आगे बात करते हैं, अब हम बात करते हैं इनके एस्ट्रोनॉमिकल कंट्रीब्यूशन के बारे में। इन्होंने लिखा, द 100th पाथ ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल सीम्स टू बी स्ट्रेट। देखिए अब ये प्रैक्टिकली प्रूव करना बहुत मुश्किल है, बट लेकिन मैं आपको जैसे पढ़ा रही हूँ तो मैं आपको ये बोलूँ, एडवाइस करूँगी, प्लीज़ इसे याद ही कीजिएगा। इन्होंने बताया है कि जो 100th पाथ है, अगर हम सर्कमफ्रेंस का सर्कमफ्रेंस लेते रहेंगे तो जो 100th पाथ होगा, जो 100th नंबर होगा, वो हमारी एक स्ट्रेट लाइन होगी। आर अर्थ इज़ अ बिग स्फेयर, आपको पता है हमारी जो अर्थ है वो एक बहुत बड़ा स्फेयर है, दैट्स वाई अगर हम उसको एस्ट्रोनॉमिकली देखें तो वो हमें फ्लैट दिखाई देती है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, ही कैलकुलेटेड डेरिवेटिव्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड फार्मूलाज। जैसे मैंने आपको बताया इन्होंने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर बहुत काम किया है, तो ही कैलकुलेटेड डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड फार्मूलाज, मतलब फार्मूलाज और फंक्शंस निकालिए, फिर उनको आगे डिराइव भी करके, इनको प्रूव भी करके इन्होंने बताया हमें। He developed spherical trigonometry along with the number of trigonometric results. इन्होंने spherical trigonometry के बारे में भी बात करी। आगे बात करते हैं, ही एक्सप्लेन सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड क्वाड्रेटिक इनडिटर्मिनेट इक्वेशंस। इन्होंने क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और क्वाड्रेटिक इनडिटर्मिनेट इक्वेशंस के ऊपर भी काम किया, उनके सॉल्यूशन के बारे में आपने पढ़ा होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपको पता है ना कैसी होती हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट इज इक्वल्स टू जीरो, ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं। क्यूबिक इक्वेशंस का भी आप क्यूब लगा दीजिए, और क्वाड्रेटिक इनडिटर्मिनेट इक्वेशंस को भी इन्होंने सॉल्व करने की कोशिश करी। प्लीज़ याद रखिएगा, इन्होंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और फॉर्मूलाज को डिराइव करने की कोशिश करी, कोशिश नहीं, कैलकुलेट किया, रिजल्ट दिया। डेवलप्ड स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री, सफेयर्स की जो ट्रिग्नोमेट्री है उसके ऊपर इन्होंने बहुत काम किया। इन्होंने क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड क्वाड्रेटिक इनडिटर्मिनेट इक्वेशंस के ऊपर उनके सॉल्यूशंस एक्सप्लेन करे। ही गेव फर्स्ट जनरल मेथड ऑफ फाइंडिंग द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। इन्होंने पहले जनरल मेथड दिया कि ताकि हम इस प्रॉब्लम का, जो प्रॉब्लम मैंने आपको दी है, जो पेल्स इक्वेशन है, उसका सॉल्यूशन देने की कोशिश करी। देखिए एक्स स्क्वायर पीपीटी में टाइप करना बहुत मुश्किल है, ये x2 नहीं है, एक्स स्क्वायर माइनस एन वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ये इन्होंने पहला जनरल मेथड दिया था पेल्स मेथड की सॉल्यूशन ढूंढने का। प्लीज़ याद रखिएगा, पेल्स मेथड की सॉल्यूशन देने का पहला जनरल मेथड भास्कराचार्य ने दिया था। ठीक है,
अब हम यहाँ पे हमारी कॉन्ट्रीब्यूशंस होती हैं ख़त्म. इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ 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 like, share and subscribe to my channel so that you can get the recent notification from my channel. Thank you very 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 much.